हाय एवरीवन, कैसे हो सब बच्चे? फाइन मैम। वेरी गुड। चलो, हम फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे, अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहले थोड़ा सा ना पुराने के बारे में मैं बात कर लेती हूँ, क्योंकि थोड़े से नए बच्चे भी आए। वैसे हमें भाग पढ़ना था, बट थोड़ा सा मैं पिछले को रिवाइज करा देती हूँ 5-10 मिनट। जोड़ घटाव गुणा कैसे करते हैं। सबसे पहले गुणा की बात करते हैं। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है क्या मेरी? आ रही है। एक बार दोबारा से ज्वाइन कर लेना। अब सब बच्चों का ध्यान मेरी स्क्रीन पर होना चाहिए। एक भी चीज मिस हुई, अगर आपने एक भी स्टेप मिस कर दिया तो आगे का कुछ भी समझ में नहीं आएगा बेटा। तो सबका ध्यान मेरी स्क्रीन पर, सबके कान जो मैं बोल रही हूँ मेरी आवाज पर होने चाहिए। एक भी स्टेप मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, सब एक्टिव है क्लास में? शुरू करवा दी हमने। अभी भी रुक कर आ रही है बेटा? कहीं पर जहाँ पर नेटवर्क अच्छा हो वहां पर बैठो। घर में जाके, हो सकता है मौसम की वजह से आज थोड़े से नेटवर्क खराब आ रहे हो। मैम आपकी आवाज साफ। अच्छा, गुड गुड। तो गुणा जब हम करते हैं, गुणा हम सीख रहे हैं चिन्हों की गुणा कैसे करते हैं। तो आपने याद रखना है, जब माइनस की गुणा माइनस से होती है तो बेटा प्लस आता है। जब प्लस की गुणा प्लस से करते हो तो भी प्लस आता है। लेकिन अगर आप माइनस की गुणा प्लस से कर रहे हो या फिर प्लस की गुणा माइनस से कर रहे हो तो दोनों ही उसमें माइनस आएगा। आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे देखो। अगर निशान एक से है तो जोड़ का निशान आएगा, अगर निशान अलग अलग है तो घटा का निशान आएगा। सब बच्चे पहले ही 3 चीजें नोट कर लो। कर ली बेटा? यस। 4 चीजें। गीतांजलि? यस मैम। ठीक है। अब जोड़ और घटाव कैसे करेंगे वो सीखेंगे। तो सबसे पहले अगर आपके पास एक क्वेश्चन है कुछ इस तरह से, ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है। सबसे पहला स्टेप, जो चिन्ह है, जैसे ये प्लस और ये माइनस, क्या इन दोनों के बीच में कोई संख्या है? नो मैम। नहीं है। तो आप इन दोनों को बेटा गुणा कर दोगे। अब यहाँ पर पूरा गुणा का टेबल मैंने बनाया हुआ है, जल्दी से देखो और बताओ। जब प्लस की गुणा माइनस से हो रही है तो क्या आएगा? हाँ, और आपको रटने की जरूरत भी नहीं है, दोनों अलग अलग है तो माइनस लगा दो। प्लस माइनस माइनस, -9 आ गया, 2 - 9 आ गया। अब आपका अगला स्टेप क्या होगा बेटा? अगला स्टेप होगा, अगर अब ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर बहुत ज्यादा। अगर दोनों के निशान, दो संख्याएं हैं, दोनों के निशान समान है, मतलब एक से है, तो आप जोड़ोगे। अगर अलग अलग है तो आप घटाओगे। ठीक है, अब जल्दी से बताओ गीतांजलि आप बताओ। 2 और 9 दोनों के निशान एक से है, 2 प्लस का है जिसके साथ कुछ नहीं होता प्लस लिखते हैं, 2 प्लस का है और 9 के साथ माइनस है, क्या दोनों के निशान एक से है? नो मैम। नहीं है। तो आप क्या करोगे, जोड़ोगे गीतांजलि या घटाओगे? मैम घटाएंगे। चलो, 9 में से 2 को घटाओ, कितने आ गए? मैम 7। 7 आ जाएंगे ना? वेरी गुड। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। क्वेश्चन कब खत्म होगा? जब आप क्या देखोगे, बड़ी संख्या का चिन्ह। अब 2 और 9 में बड़ा कौन है? 7। 9। 9 बड़ा है। 9 के साथ गीतांजलि प्लस है या माइनस है? माइनस। तो 7 के साथ भी क्या आएगा? माइनस आएगा। तो आपका आंसर क्या आया बेटा? -7। -7। वेरी गुड। समझ में आया ये क्वेश्चन? यस मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। -3 -4। सबसे पहले गुणा का टेबल देखो और इस ब्रैकेट को हटा दो। क्या आएगा बच्चों? मैम हम खुद करें? हाँ, खुद से ट्राई करो। चलो सभी बच्चे खुद से ट्राई करो। चैट बॉक्स में बंद कर रही हूँ, सब बच्चे खुद से ट्राई करेंगे। जो करता जाएगा ना वो अपना हैंड रेज करते जाना, जो नीचे हाथ बना हुआ है ना उस पर क्लिक करते जाना। जो भी बच्चा करता जाएगा, सब मेरी क्लास में जितने बच्चे हैं सबको ये चीज आनी चाहिए। इस क्लास के बाद सभी बच्चे इसमें एक्सपर्ट होने चाहिए एकदम। वेरी गुड तमन्ना। तमन्ना अब अच्छे से आ गए ना बेटा? यस मैम। वेरी गुड तमन्ना, वेरी गुड। मैम बनाएगा। यस बेटा, सॉल्व करो, हैंड रेज करो, ऐसे अनम्यूट करके मत बताओ। वेरी गुड महक, बिल्कुल ठीक है। ज्योति आपकी साइड ना बहुत ज्यादा मुझे मतलब अंधेरा लग, हाँ बिल्कुल ठीक है। जो परवीन कुमार की नाम से की आईडी से कौन है?
मैम ज्योति। ज्योति, हाँ ठीक था। ज्योति आपका ठीक था, संध्या आपका भी ठीक है। चलो अब मैं चैट बॉक्स खोल रही हूँ, फटाफट से आंसर करो सब बच्चे। सब मतलब सब, जो बच्चे आज पहली बार आए हैं वो भी, मुझे लगता है सबको समझ में आ जाना चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड। तो -3, अब देखो दो निशान ये है जो मैंने रेड कलर से किया है, उनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो उन दोनों की आपस में गुणा कर दो। माइनस की गुणा माइनस, या आप इस टेबल से भी देख सकते हो, माइनस की गुणा माइनस से तो प्लस। अब दूसरे स्टेप में आओ, दोनों के निशान कैसे है गीतांजलि? गीतांजलि मैम एक से। बेटा एक बार ध्यान से देखो, मैम अलग अलग। दूसरी वाली लाइन की बात कर रही हूँ मैं, पहली वाली लाइन की बात नहीं कर रही हूँ, दूसरी लाइन की। अलग अलग है ना गीतांजलि, तो जोड़ेंगे कि घटाएंगे? बेटा यहाँ देखो, दूसरे स्टेप में ये लिखा हुआ है, दूसरा स्टेप। मैम घटाएंगे। घटाएंगे, 4 और 3 को घटाओ कितना आता है? 1। अब देखो बड़ी संख्या कौन सी है, 4 या 3? मैम 4। 4 के साथ बच्चों क्या है? प्लस। तो 1 के साथ भी प्लस आएगा। तो इस तरह से आप जोड़ और घटा कर सकते हो। समझ में आया सब बच्चों को? यस मैम। यस मैम। सभी बच्चों को? मैम। वेरी गुड, यस मैम। वेरी गुड। ठीक है बच्चों, तो अब आगे हम भाग सीखते हैं। भाग भी बहुत आसान है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले सारे बच्चे बताओ, अगर आप 12 को 3 से भाग कर रहे हो तो क्या आता है? मैम 4। सबको पता है 4 आएगा? सबको पता है 4 आता है? ठीक है। यस मैम। तो यहाँ पे 12 भी प्लस का है और 3 भी प्लस का है, ये बात भी सबको पता है? यस मैम। तो यानी जब हमने प्लस को प्लस के साथ भाग किया तो 4 आ गया। ठीक है। अब अगर मैं -12 को -4 से भाग करूं बेटा, तब क्या आएगा? प्लस का। तब भी 4 आएगा। आपने कैसे याद रखना है? ये माइनस इस माइनस से कट जाएगा। माइनस आपने अच्छा सॉरी, मैं यहाँ पे सेम नंबर लेकर चलते हैं, सेम नंबर लेकर चलते हैं। ठीक है। माइनस से माइनस कट जाएगा तो आपके पास 4 आएगा। लेकिन अगर मैं -12 को 3 से भाग करने को बोलूं बच्चों, तो माइनस यहाँ पे कट रहा है? नहीं कट रहा है, तो ये माइनस साथ में चला जाएगा। इसी तरह अगर 12 को मैं -3 से भाग कर रही हूँ तो भी माइनस किसी के साथ नहीं कट रहा है, तब भी -4 आएगा। समझे बात को? यस मैम। सारे बच्चे? तो यहाँ से हमें रिजल्ट निकालते हैं। अगर आप प्लस को भाग कर रहे हो प्लस से तो प्लस आएगा, अगर माइनस को भाग कर रहे हो माइनस से तो भी प्लस आएगा, अगर माइनस को भाग कर रहे हो प्लस से तो माइनस आएगा, अगर प्लस को भाग कर रहे हो माइनस से तो भी माइनस आएगा। समझे सारे बच्चे ये बात? यस मैम। यस मैम। उदाहरण ले लो। ठीक है, उदाहरण के लिए 15 को 3 से भाग करो, 5 आ जाएगा। अब -15 को -3 से भाग करो, मैम +5। प्लस का 5। अब -15 को 3 से भाग करो, माइनस का 5। -5। अब +15 को -3 से भाग करो, माइनस का 5 आएगा। अब जल्दी से बताओ किस किस को समझ में आई ये चीज? हैंड रेज करो फटाफट से, हैंड रेज करो। ठीक है, क्लास में है कितने? लगभग 20 बच्चे हैंड रेज हुए हैं 9 बच्चों के, तो इसका मतलब यही बच्चे क्लास में प्रेजेंट है। सीधी सी बात ये हुई। अब वो बच्चे हैंड रेज करो जिनको समझ में नहीं आया, वो बच्चे हैंड रेज करो जिनको समझ में नहीं आया। ठीक है, तमन्ना, गीतांजलि और क्या नाम है बेटा आपका? हारून की आईडी से कौन है? मैम सानिया है। सानिया। सानिया बेटा समझ में नहीं आया? समझ आ गया।
अच्छा, जिसको समझ में नहीं आया वो नाम बता दो, भले अनम्यूट करके बोल दो कि मैम मुझे समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आया। नाम क्या है बेटा आपका? मैम ममता। ममता। ठीक है ममता, देखो करना कुछ नहीं है, मैं आपको यहाँ से पूरा बताती हूँ। जब भी प्लस का भाग प्लस से, देखो जब आप 15 को अगर 3 से भाग करते हो तो क्या आता है ममता? ममता 15 को 3 से भाग कर दो, क्या आता है बेटा? भाग करना आता है? 5 आएगा ना ममता? बेटा यस और नो बोलो, गलत होगा कोई बात नहीं। बच्चों बोला करो, रॉन्ग होगा कोई बात नहीं, डांट थोड़ी पड़ेगी आपको। 5 आएगा कि नहीं आएगा? और किसको समझ में नहीं आया है जल्दी से बताओ। गीतांजलि समझ में नहीं आया बेटा? नहीं आया है, ठीक है। गीतांजलि आप बताओ, जब 15 को 3 से भाग करते हैं तो क्या आता है? बच्चे प्लस का 5 आता है, ये आपको पता है ना? अगर मैं -15 को -3 से भाग करूंगी तब क्या आएगा? आप इस माइनस को माइनस से काट दो, क्या बचा आपके पास? क्या आंसर आ जाएगा? मैम प्लस का 5 आएगा, वेरी गुड। अब अगर मैं -15 को 3 से भाग कर रही हूँ, क्या ये माइनस कट रहा है किसी चीज के साथ, किसी चिन्ह के साथ? नहीं कट रहा है ना गीतांजलि? -5। तब -5 आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस यहाँ पर रह जाएगा, इसको ये किसी निशान के साथ नहीं कट रहा है। लेकिन अगर 15 को -3 से भाग कर रहे हैं, अभी भी इस -3 को कोई संख्या, कोई चिन्ह नहीं काट रहा है, तो अभी -5 आएगा। समझ में आया बेटा? यस मैम। यस मैम। वेरी गुड वेरी गुड। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है? चैट बॉक्स में बंद कर रही हूँ, इन चारों क्वेश्चन को नोटबुक पर सॉल्व करो और हैंड रेज करते जाओ। सभी जो बच्चे अभी तक, सिर्फ महक ने शायद सॉल्व किया, महक ने, संध्या ने और ज्योति, सभी बच्चे ट्राई करेंगे बेटा। रॉन्ग भी होगा तो भी कोई बात नहीं है। मुझे सारे बच्चों के जब तक हैंड रेज नहीं मिलेंगे, चैट बॉक्स नहीं खुलेगा, और मैं सारे बच्चों की नोटबुक्स भी देखूंगी। जिस बच्चे का हैंड रेज नहीं हो रहा है वो पूछो, मतलब जिसको समझ में नहीं आ रहा है बेटा। मैम हमको नहीं आ रहा। बेटा संध्या, अभी हमने क्या, सॉरी गीतांजलि, मैंने क्या बताया था? माइनस से माइनस कट जाता है, मैंने भी जो चीज बताई थी ना वो सेम चीज लगेगी। 12 को 4 से भाग करने पर कितना आता है गीतांजलि? कोशिश करो बेटा, कोशिश करो। अपना आंसर दिखाए। एक मिनट, हाँ चलो महक दिखाओ अपना आंसर। वेरी गुड महक, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है बेटा आपका। और दिखाओ बेटा, नाम लिख देना चाहे तो ना अपने उसके ऊपर, 3 - 3। वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है बेटा। कौन है हारून की आईडी से? नाजिया? सानिया मैम। सानिया, बिल्कुल ठीक है सानिया। तमन्ना के आंसर्स देखते हैं आप। तमन्ना 2 क्वेश्चन तो ठीक है बिल्कुल, और ये दोनों भी बिल्कुल ठीक है। वेरी गुड तमन्ना, वेरी गुड, ठीक है। संध्या का देखते हैं अब। ओके, ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है संध्या बेटा। संध्या मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आया, आपने लंबी भाग विधि से क्यों किया है इसको? ज्योति आपका भी ठीक है? मैम ने वैसे करके देखा था एक बार। अच्छा अच्छा, और किसने किया है? 6 ही बच्चों का हैंड रेज है बच्चों, इसका मतलब शिवानी आपको समझ में नहीं आया बेटा।
शिवानी, बच्चों मैम हाँ बताओ, बोलो बेटा। मैम मेरे फोन का बैक कैमरा अच्छा नहीं है। अच्छा बैक कैमरा अच्छा नहीं है, कोई बात नहीं, बट आपने सॉल्व कर लिया ना। यस मैम। हाँ, अगर किसी देखो क्लास में कितने सारे बच्चे हैं और आप खुद देख सकते हो सिर्फ 6 बच्चों ने हैंड रेज किया, तो इसका मतलब बाकी बच्चों को समझ में नहीं आया, राइट। अब जिन बच्चों को अभी चैट में कोई कुछ नहीं लिखेगा, सिर्फ वो बच्चे अपना नाम लिखो जिनसे ये क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं आ रहे हैं, वो अपना नाम लिखो। नाम लिखेंगे वो बच्चे अपना जिनको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया है। बच्चों दो रीजन हो सकते हैं ना, या तो आप क्वेश्चन सॉल्व करो, या दूसरी वजह ये हो सकती है कि आपको समझ में नहीं आया इसलिए आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। अब ना तो आप हैंड रेज कर रहे हो, ना अपना नाम लिख रहे हो। ठीक है अंजलि, ठीक है अंजलि, चलो अंजलि हम समझेंगे अभी। अंजलि और कौन है, और किसको समझ में नहीं आया है? नगीना, ओके, और किसको समझ में नहीं आया? चैट में अपना नाम लिखो बच्चे, तभी मुझे पता चलेगा ना किसको समझ में नहीं आया है। सिर्फ अंजलि और नगीना है जिनको समझ में नहीं आया। बेटा चैट में नाम लिखो, मुझे कैसे पता चलेगा? ठीक है, फिर मैं अंजलि, अगर अंजलि और अंजलि, नगीना, भावना, ओके 3 बच्चे हैं। और बेटा कोई, आप लोग शर्मा क्यों रहे हो? समझ में नहीं आया तो बोलो ना, आपकी क्लासेस इसीलिए लिए जा रही है ना कि आपको सब समझ में आए। ठीक है, अंजलि, नगीना और भावना 3 ही बच्चे ऐसे हैं जिनको समझ में नहीं आया, बाकी सब बच्चों को सब समझ में आया है। यस मैम। ठीक है, ठीक है अंजलि, अब आप क्या, अंजलि आप बेटा अनम्यूट कर सकते हो? यस मैम। अंजलि आप अनम्यूट कर सकते हो, माइक ऑन कर सकते हो मतलब अपना। यस मैम। ठीक है अंजलि, आप मुझे बताओ अगर हम 12 को 4 से भाग करते हैं तो क्या आता है? मैम 4 को 12 से भाग, 12 को 4 से भाग करो, कितना आता है? बेटा भाग करना है, भाग भाग, गुणा कर रहे हो आप, भाग करते हैं हाँ। मैम 3। 1 मिनट, अंजलि से पूछा गया ना, 3 आ गया, 3 आ गया बेटा, तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था। अब बात आती है -12 को 4 से भाग करना है। सबसे पहले आप अंकों को, संख्याओं को भाग कर लो। आपको पता है 12 को 4 से भाग करने पर 3 आ जाता है ना अंजलि? ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये इसके साथ माइनस है, 4 के साथ क्या है? 4 के साथ बेटा, 4 के साथ क्या है? 12 के साथ तो माइनस है, लेकिन 4 के साथ क्या है? प्लस। प्लस है। तो जब हम माइनस को भाग करते हैं प्लस से तो माइनस ही आता है। ठीक है, यस मैम। ठीक है। अब देखो, अब अगला पार्ट देखो, -12 को -4 से भाग करेंगे। 12 को 4 से भाग करके तो 3 आता है, ये बात आपको पता है, लेकिन माइनस को माइनस से भाग करके क्या आता है? प्लस आता है। ऐसा याद रख लो कि माइनस से माइनस कट जाता है, जब माइनस से माइनस कट गया तो बस 3 बचेगा। ठीक है अंजलि, अब इसी तरह 12 को -4 से करो, 12 को 4 से भाग करने पर तो 3 आता है, लेकिन क्या ये माइनस किसी से कट रहा है? जैसे यहाँ पर कट गया, नहीं कट रहा है ना, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो प्लस को माइनस से भाग करेंगे तो माइनस आएगा। कहने का मतलब देखो, एक शॉर्टकट बताती हूँ अंजलि मैं, कि अगर अंश और हर में निशान एक से है तो प्लस, अगर अलग अलग है तो माइनस। ठीक है, भावना अब आप अनम्यूट करो। भावना, भावना आप अनम्यूट कर सकते हो बेटा। ओके, नगीना आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। नगीना, यस मैम। हाँ नगीना, अब आप मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ पर, अब मैं क्वेश्चन चेंज कर देती हूँ, अगर मैं 16 को भाग कर रही हूँ 8 से तो क्या आएगा बेटा?
16 को भाग करो पहले 8 से, क्या आएगा? 2 आएगा। वेरी गुड। लेकिन अगर मैं -16 को 8 से भाग कर रही हूँ तो क्या आएगा? हाँ, एक ही बार माइनस आ रहा है ना, दोनों के निशान अलग अलग है, आप ऐसे देख सकते हो। -16 को 8 से भाग करो, माइनस की भाग अगर प्लस से कर रहे हो तो बेटा कितना आता है? माइनस आता है नगीना, ठीक है। अगर प्लस की भाग माइनस से कर रहे हो तो भी माइनस आता है, लेकिन अगर माइनस की भाग माइनस से या प्लस की भाग प्लस से हो रही है तब इन दोनों केस में प्लस आएगा। आप देखो सिर्फ अंश, आप 16/8 का मतलब आप ऐसे लिख सकते हो 16/8। अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया है नगीना, 16/8, आप उसको इस तरह से लिखते हो कि नहीं लिखते हो नगीना बेटा? यस और नो? यस मैम। ऐसे ही लिखते हो ना। अब आप बताओ मुझे, अंश और हर दोनों के निशान सेम है, दोनों में प्लस प्लस है? यस। तो आपका जो आंसर आएगा वो प्लस में आएगा। लेकिन अगर अब बताओ क्या अब दोनों के निशान सेम है? यस मैम। तो भी आपका आंसर प्लस में आएगा। अब बताओ क्या दोनों के निशान सेम है? नो मैम। तो आंसर किस में आएगा? -3। वेरी गुड नगीना, वेरी गुड। -2। -2। अब बताओ क्या अब दोनों अंश और हर के निशान सेम है? इस यहाँ पर लिखा है मैंने, नहीं ये देखो सबसे लास्ट जो मैंने यहाँ पर लिखा है कोने में। रुको मैं दोबारा से लिख देती हूँ, कंफ्यूजन हो गई होगी आपको। अब बताओ, अब जो मैंने लिखा सेम है? यस मैम। बेटा ध्यान से देखो, इसकी बात कर रही हूँ मैं, इसकी 16 नहीं है, तो आंसर किस में आएगा? -2। में। अगर अलग अलग है तो माइनस, सेम है तो प्लस। बेटा भावना समझ में आया? गीतांजलि, नगीना, अंजलि, बेटा क्लियर सबको एकदम से? यस मैम। यस मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो आपने सिर्फ क्या देखना है, अगर निशान सेम है दोनों संख्याओं के तो प्लस आएगा, अगर अलग अलग है सेम चीज, देखो कहीं पर भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, समान है तो प्लस, अलग है तो बेटा क्या आएगा? माइनस आएगा। समझे बात को सारे बच्चे? अब देखो एक मिनट, मैं आपसे ना कुछ चीजें पूछती जाऊंगी, सारे बच्चे अनम्यूट करके बताएंगे सारे, ठीक है? मैं आपसे मैं क्वेश्चन नहीं पूछ रही हूँ, मैं सिर्फ सिंपल, आपको सॉल्व नहीं करना है, आप सिंपल बताओ अगर मैं -30 को -10 से भाग करूंगी तो मेरा आंसर प्लस में आएगा या माइनस में आएगा? प्लस में आएगा। सारे बच्चे मान रहे हैं क्योंकि दोनों के निशान सेम है। वेरी गुड। अगर मैं 30 को 10 से भाग करती हूँ फिर माइनस में आएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, अगर मैं 30 को 10 से भाग करती हूँ फिर मेरा आंसर किसमें आएगा? प्लस में आएगा। वेरी गुड। चलो अंजलि, अब आप अपने आप को अनम्यूट करो। अंजलि आप बताओ, अगर मैं 130 को -10 से भाग कर रही हूँ आंसर प्लस में आएगा या माइनस में? अंजलि बताएगी। जी मैम। अगर मैं 130 को -10 से भाग कर रही हूँ तो जो आंसर है वो प्लस आएगा या माइनस का आएगा? माइनस का। वेरी गुड। क्यों अंजलि? क्योंकि दोनों के पास अलग अलग निशान है, इसके पास प्लस का है, इसके पास माइनस का है। प्लस का हम नहीं लिखते हैं, समझ में आया अंजलि? यस मैम। लेकिन अगर मैं -130 को -10 से भाग करूँ तो आंसर प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा? मैम प्लस में। वेरी गुड अंजलि, वेरी गुड। भावना है क्लास में? भावना ठीक है। गीतांजलि आप हो बेटा क्लास में? यस मैम। चलो गीतांजलि आप बताओ, अगर मैं 80 को -10 से भाग कर रही हूँ तो मेरा आंसर प्लस में आएगा कि माइनस में? माइनस में। माइनस में आएगा। वेरी गुड। अगर मैं -80 को -10 से भाग कर रही हूँ तो? मैम प्लस में।
वेरी गुड एवरीवन। तो इसका मतलब आप सब बच्चे क्वेश्चन कर सकते हो, है ना। चलो फिर मैं, अच्छा क्वेश्चन से पहले, क्योंकि बहुत सारे बच्चे नए हैं क्लास में, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ एक चीज, कि आपकी स्क्रीन पर सभी बच्चों को 3 डॉट्स नजर आ रहे हैं स्क्रीन पर। जो बच्चे नए हैं आज क्लास में, सभी बच्चों की स्क्रीन पर 3 ऐसे बिंदु बने हुए हैं, जहां पर एक छोटा सा हाथ बना हुआ है उसके बराबर में। यस मैम। ठीक है, वहां पर जाओ और मुझे बताओ क्या एक्टिविटीज का ऑप्शन आ रहा है। यस मैम। ठीक है, यस मैम। अब एक्टिविटीज पर जब जाओगे, अभी नहीं आएगा, जब जाओगे तो पोल 1 एक्टिव लिखा हुआ आएगा। क्या लिखा हुआ आएगा बच्चों? पोल 1 एक्टिव। अभी नहीं आ रहा होगा, बट आएगा बाद में। ठीक है, वहां पर जाकर 4 ऑप्शन होंगे आपके पास, A B C D। आपकी आवाज नहीं आ रही। जो भी उत्तर सही लगता है उसको चुनोगे, और आप क्या करोगे, नीचे वोट का निशान होगा उस पर क्लिक करोगे। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन करते हैं बेटा। ये रहा क्वेश्चन, चैट बॉक्स में बंद कर रही हूँ, पहले सब बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैम बेटा हमने माइक कर पर लिया। कहिए। हाँ जी, हमने कर लिया ये। अच्छा सॉल्व कर लिया है। हाँ जी, यस अब देखो सभी बच्चे, जो बच्चे नए भी हैं, मैं दोबारा से बताती हूँ, 3 डॉट होंगे, उस पर क्लिक करो। उसके बाद आप जाओ एक्टिविटीज पर। एक्टिविटीज पर जाओगे तो पोल 1 एक्टिव लिखा होगा। गीतांजलि मिला ये? जो भी सही उत्तर है ABCD में से, उस पर क्लिक करोगे और आप क्या करोगे, वोट, वोट नीचे वोट भी लिखा होगा, तो वो वोट भी दबाना है। जो बच्चे आंसर करते बेटा, गीतांजलि, अंजलि और जो बच्चे पहली बार क्लास में आए, ममता, सभी बच्चों को मिल गया पोल में कैसे आंसर करना है? यस मैम। वेरी गुड, 10 बच्चों ने आंसर कर भी दिया है। गीतांजलि आपने आंसर किया? यस ममता आपने आंसर किया? कर रहे हैं मैम। आपको पता चल गया ना बेटा कैसे आंसर करना है? ममता, पोल में कैसे आंसर करना है? यस मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। बेटा मुकेश की आईडी से कौन है? मुकेश की आईडी से कौन है बेटा? मैम वंदना। अच्छा ठीक है, वंदना आपने आंसर किया बेटा? यस मैम। वेरी गुड। बट यहाँ पर मुझे 10 बच्चों के आंसर नजर आ रहे हैं, क्लास में 17 बच्चे हैं, तो इसका मतलब बहुत सारे, देखो जब आप पोल में आंसर करते हो ना, उससे पता चलता है मुझे कि आपको कितना समझ में आया है। और जिन बच्चों ने आंसर किया, इसका मतलब ये है कि वो बच्चे क्लास में प्रेजेंट है। अगर आप पोल में आंसर ही नहीं करते हो, उसका मतलब आप क्लास में प्रेजेंट ही नहीं हो। ठीक है, जो भी आंसर आपको लगता है वो करो। चलो 5 सेकंड का टाइम बच्चों में और दे रही हूँ। 5 4, नाजिया आपने किया? 3, उसके बाद पोल में कोई भी आंसर नहीं कर पाएगा। 2 एंड 1। ठीक है बच्चों, चलो अब चैट बॉक्स मैंने खोल दिया है। मैम हमने आंसर दे दिया। आंसर दे दिया? ओके, हाँ जी। तो
वैसे ज्यादातर बच्चों का ये बिल्कुल ठीक था, कोई बच्चा अच्छा देखो, आपको देखते ही आइडिया तो लग गया होगा, जब हम -50 को भाग कर रहे हैं -5 से, तो जो प्लस वाले ऑप्शन है वो तो सबसे पहले आउट कर दो। क्वेश्चन इस तरह से किया करो, जो सॉरी प्लस वाले नहीं, माइनस वाले, ठीक है, क्योंकि जब हम माइनस को माइनस से भाग करते हैं तो माइनस जब सेम साइन होता है तो आंसर प्लस का आता है, तो माइनस वाले बिल्कुल बाहर हो गए। अब आपको सीधी सी बात पता है 50 को 5 से भाग करके कितना आता है बच्चों, 10 आता है, तो आपका आंसर 10 आएगा, माइनस से माइनस भाग होकर प्लस हो जाएगा। बच्चों अब किस किस का रॉन्ग हुआ था वो बताओ जल्दी से, किस किस का रॉन्ग हुआ था? गीतांजलि बेटा क्यों रॉन्ग हुआ? मैम हमारा ठीक है। वेरी गुड। गीतांजलि किसका रॉन्ग हुआ है? 4 बच्चों का रॉन्ग हुआ है बेटा, रॉन्ग नहीं होना चाहिए। कहाँ पे गलती हुई पूजा? मिस्टेक समझ में आई बेटा? जब भी आप देखो कि निशान सेम है, जैसे माइनस का है ये भी माइनस का है, तो अगर तो आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा। लेकिन अगर -50 होता, उसको हम 5 से भाग करते बच्चों, तब क्या आंसर आता? तब आता बच्चों -10, क्योंकि दोनों के निशान अलग है तो हमारा आंसर माइनस में आएगा। अगर दोनों के निशान सेम है तो आंसर प्लस में आएगा, सीधी सी बात है, उसे याद रखो। बाकी संख्याओं को भाग करना तो आता है ना आपको, 50 को 5 से कैसे भाग किया जाता है, सिंपल से क्वेश्चन है ना। अगला क्वेश्चन करेंगे, चैट बॉक्स मैंने बंद कर दिया है, सभी बच्चे सॉल्व करो। मैम हमारा हो गया। ठीक है, कुछ बच्चों को देख के ही आइडिया लग गया होगा आंसर प्लस में आएगा या माइनस में आएगा। यस मैम। है ना, सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन भाग बहुत ध्यान से करना, कई बच्चे भाग में ही गड़बड़ कर देते हैं। हम सब सोच रहे होंगे इतनी बड़ी संख्या और ये ऐसे छोटे छोटे लिख रहे हैं। मैम हमें समझ में नहीं आया। अच्छा ठीक है, मेरी आवाज आ रही है एक बार? मैम भी समझ में नहीं आया। ठीक है, गीतांजलि पहले आप मुझे ये बताओ, जब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था ना, आपको पता है अगर दोनों के निशान सेम हो तो आंसर क्या आता है, दोनों के निशान अलग अलग हो तो आंसर क्या आता है, ये बात पता है गीतांजलि? मैंने आपसे पूछा था तब तो आपने एकदम सही आंसर किया था। मैम हमने कर दिया। ओके अच्छा, और किसको समझ में नहीं आया था बेटा, एक बार ही? हमने भी कर दिया। ओके ओके, एक तो गीतांजलि, और अभी किसने अनम्यूट करके बोला था बेटा? मैम पूजा ने। पूजा, ठीक है पूजा, अभी मैं समझाऊंगी आपको, ठीक है। बट आपको ये तो पता है ना कि 169 को 13 से कैसे भाग किया जाता है ना पूजा, या नहीं? बेटा 169 को 13 से भाग करना आता है? भाग करना नहीं आता बेटा, यस और नो? मैम आता है। आता है, तो भाग करके आपके 2 ऑप्शन तो बिल्कुल गायब हो जाएंगे, फिर बाकी 2 ऑप्शन में से डिसाइड करना होगा आपको, ठीक है। पहले भाग कर लो, उतना उतना काम आप करके रख लो, फिर चिन्ह कैसे डिसाइड करते हैं वो मैं समझाऊंगी, बट इस बार बहुत ध्यान से समझना है। चलो मैम हमने कर दिया। ठीक है, गीतांजलि समझ में आया किस तरह करना था, याद आ गया? यस मैम। ओके, बट अभी भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं बेटा जो आंसर ही नहीं कर रहे हैं। नंदिनी सिंह की आईडी से कौन है बेटा? 5 बच्चे ऐसे हैं क्लास में। अच्छा, किस किस को नहीं पता कि पोल में कैसे आंसर करते हैं?
किस किसने आंसर कर दिया? वहां पे जो हैंड बना हुआ है उस पर क्लिक करो। किस किसने आंसर कर दिया? एक बार हैंड पर क्लिक करो दोबारा से। हाँ जी, ममता आपने भी कर दिया ना? यस मैम। तो बेटा वो हैंड पर क्लिक करो जो नीचे हाथ बना हुआ है। 1 मिनट मैम। ठीक है, नगीना आपने किया? नगीना बेटा आपने किया? चलो अब मैं चैट बॉक्स खोल रही हूँ। सभी बच्चे आप क्वेश्चन बेटा ध्यान से समझना, ठीक है? पूजा आप अनम्यूट करो अपने आप को। पहले आप मुझे ये बता दो कि 169 को जब हम 13 से भाग करते हैं तो क्या आता है? मैम मम्मी समझ में ही नहीं आया। बेटा 169 को 13 से भाग करो। भाग करते हैं ना, इसे भाग करना आता है? यस मैम। तो भाग करो और बताओ कितना आएगा। गीतांजलि आपने भाग कर दिया था? हाँ जी बेटा। मैम +13। 13 आया भाग करके। पूजा आपका 13 आया भाग करके। मैम अभी कर रहे हैं। करो। ममता आपने भाग किया था? यस मैम। ठीक है, सबको करने देते हैं। 9 में से 3 गए 6 और 3 में से 1 गए 13। मैम 13 आंसर आ गया। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक निकाला है। 13 आंसर आ गया। तो इतना तो आपको पता चल गया कि 13 आएगा। अब आपको ये डिसाइड करना है कि वो प्लस का होगा या माइनस का होगा। अब मुझे बताओ, क्या 169 और 13 के साथ जो निशान है इसके साथ माइनस है? जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ प्लस होता है। क्या इन दोनों के पास निशान एक से है बेटा? यस मैम। एक बार ध्यान से देखो, 169 के साथ तो माइनस है, 13 के साथ प्लस नो है। मैम। तो जब निशान एक से जब निशान एक से नहीं होते तो आंसर माइनस का आता है। यस ठीक है मैम। पूजा? यस मैम। लेकिन अगर अगर उदाहरण के लिए मान लो ये 13 भी, अब तो इसका आंसर तो -13 आ गया, लेकिन अगर यहाँ पर भी -13 हो जाता है, क्या आप दोनों के निशान एक से है? मैम प्लस आता। एक मिनट, पूजा बताओ, दोनों के निशान एक से है? यस मैम। तो तब क्या होता? प्लस का आता। अगर दोनों के निशान एक से है तो प्लस, दोनों के निशान अलग अलग है तो माइनस। माइनस आया। पूजा समझ में आ गया बेटा? यस मैम। वेरी गुड। गीतांजलि समझ में आ गया सर? मैम। नगीना सभी बच्चों को क्लियर? यस यस मैम। मैम। वेरी गुड। अभी एक और क्वेश्चन दूं? यस मैम। हमारा सही है ना मैम? अब एक और क्वेश्चन मैम दूं, वो हमारा सब सही बच्चे है। ठीक? हाँ, सभी बच्चों का ठीक है? जिन बच्चों का ठीक है वेरी गुड, जिनका ठीक नहीं था उनको समझ में आ गया। निशान एक से है। देखो बेटा, जैसे 13 के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ है ना, तो 13 के साथ प्लस होगा। तो जब निशान एक से होते हैं तो हम प्लस लगाते हैं, अगर निशान अलग अलग है तो माइनस लगाते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं। ये रहा क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में भाग ध्यान से करना। इस क्वेश्चन में गड़बड़ बच्चे कहाँ करते हैं? भाग करने में गड़बड़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी मैं लिख रही हूँ 1020 को भाग करना है -10 से। अब ये जो 1020 है ये प्लस का है, लेकिन ये 10 माइनस का है। तो आपको पता चल गया होगा कि आपका आंसर माइनस में आएगा या प्लस में आएगा। कोई भी अनम्यूट करके नहीं बताएगा सब? यस मैम। हाँ, भाग बहुत ध्यान से करना बेटा। मैम हो गया। वेरी गुड, वेरी गुड। मैंने कर दिया। हो गया। हाँ हाँ बेटा, हो गया तो बहुत अच्छी बात है।
कोई भी बच्चा जो चीज आपको पढ़ाई जा रही है भूलेगा नहीं, ठीक है? मैम मैम हमारा भी हो गया। हाँ, जिन बच्चों ने कर दिया है उनका मुझे आंसर नजर आ रहे हैं यहाँ पर। बेटा ध्यान रखना है, एक जो जो भी चीज क्लास में, जब भी आप मैथ्स पढ़ते हो ना, आपका ध्यान, अगर आप 1 घंटा पढ़ रहे हो ना, वो 1 घंटा आपका पूरा ध्यान पढ़ाई पे होना चाहिए, ठीक है? आप ऐसा नहीं कर सकते कि अभी आपने पढ़ा, फिर बीच में इधर आधर घूम के आ गए, ध्यान इधर उधर लगा लिया और फिर वापस क्लास ज्वाइन कर ली। अगर आपका 1 मिनट की क्लास भी मिस हो जाती है ना, तो आप समझ लो बहुत सारे स्टेप्स ऐसे होंगे फिर आपको जो समझ ही नहीं आएंगे। तो इसलिए आपका ध्यान हमेशा क्लास में होना चाहिए। आप 1 घंटे पढ़ रहे हो, अच्छे से पढ़ो, तो आप जो भी पढ़ोगे ना आपको हमेशा याद रहेगा, अच्छे से याद रहेगा। अभी भी बहुत सारे बच्चों ने आंसर नहीं दिया है। बेटा मुझे समझ नहीं आ रहा है, आपके पास पोल का ऑप्शन नहीं आ रहा है या आप क्लास में ही प्रेजेंट नहीं हो? मैम हमने आंसर दे दिया। हाँ बेटा, मिल गया मुझे आंसर। पूजा, समझ में आ गया ये क्वेश्चन? मैम अभी भाग कर रहे हैं। हाँ करो भाग आराम से। शाबाश, कौन कौन रह गया? जल्दी से आंसर करेंगे सब बच्चे। बेटा हुआ पूजा भाग? मैम हमने कर दिया। कर दिया है, ठीक है। वो बच्चे हैंड रेज करो जो क्लास में प्रेजेंट है। एक बार जरा मुझे पता चल जाएगा कितने बच्चे सच में क्लास में प्रेजेंट है। तमन्ना, क्लास में प्रेजेंट नहीं हो मैम प्रेजेंट। तो हैंड रेज क्यों नहीं किया? गीतांजलि, नंदिनी सिंह के आईडी से कौन है? ठीक है, तो लगभग सारे बच्चे क्लास में प्रेजेंट है। कोई एक बच्चा ऐसा है जिसने आंसर नहीं किया है इसका मतलब। चलो मैं चैट बॉक्स खोल रही हूँ। अब सबसे पहली बात, पूजा ये बताओ, आंसर प्लस में आएगा या माइनस में आएगा? पहले मुझे बस इतना बता दो। मैम प्लस में। क्यों बेटा, दोनों के निशान कैसे है पूजा? मैम प्लस का और माइनस का। अलग अलग है ना? यस मैम, मैम प्लस का आएगा। तो जब अलग होते हैं, मैंने क्या बताया था, जब अलग होते हैं तो माइनस, जब सेम होते हैं, समान होते हैं, तब प्लस आएगा बेटा। पूजा अभी बताया था ना ये। यस मैम। तो अब अगर दोनों के निशान अलग अलग है तो आंसर माइनस में आएगा, ठीक है पूजा? यस मैम। अब हम करते हैं 1020 को 10 से भाग। काफी बच्चे क्या गड़बड़ करते हैं, 10 एकम 10, 10 दूनी 20। तो बेटा ये बिल्कुल भी सही नहीं है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्यों ठीक मैम नहीं है? हमने ऐसे करके करा है। आपने, हाँ वही चीज मैं भी बताऊंगी कि सही वाली चीज क्या है बेटा। 1020 को आप 10 से भाग कर रहे हो, ठीक है संध्या? 10 एकम 10, ये चीज तो आपने बिल्कुल ठीक करी, शेषफल 0 आ गया। अब आप 2 उतारोगे, ठीक है? 10 से 2 छोटा है, छोटा है, भाग नहीं हो सकता। आपको ये 0 भी उतारना पड़ेगा। लेकिन बेटा कभी भी आप पहली बार में तो जितने चाहे उतने अंक ले सकते हो, लेकिन उसके बाद अगर आपको 1 अंक भी एक्स्ट्रा चाहिए, आपको यहाँ पर 0 लगानी पड़ेगी, उसके बिना आप अंक नहीं उतार सकते। जब आप यहाँ 0 लगा दोगे तो ये अंक आसानी से उतार सकते हो। 10 दूनी 20 और शेषफल 0। समझे बेटा बात को? यस मैम, माइनस का 102 आएगा। हाँ माइनस का 102 आता, ठीक है? मैम हमारा गलती से जब दब गया था 12। अच्छा कोई बात नहीं, बट समझ में आया भाग किस तरह करना है, कभी भी वो वाली गड़बड़ मत करना। समझे बच्चों? यस मैम। ठीक है। यस मैम।
पक्का समझ में आ गया सबको? यस मैम। यस मैम। ठीक है ठीक है ठीक है। अब ये बात करेंगे सब बच्चे, चैट बॉक्स मैंने बंद कर दिया है, जो बच्चा करता जाएगा वो हैंड रेस करते जाएगा। क्वेश्चन ये है, -1236 को -12 से भाग करना है। मैम कर लिया मैंने। ओके बेटा, मैम मैंने भी कर लिया। देख रही हूँ मैं कितने बच्चों ने आंसर कर लिया है। 6 बच्चों के हाथ मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं, वेरी गुड। जब सब बच्चे कर लेंगे तभी चैट बॉक्स खुलेगा, तो सभी ने ट्राई करना है। ठीक है, वेरी गुड। तो किस किसने कर लिया? ज्योति ने कर लिया बेटा। धारा सिंह की आईडी से कौन है? मैम स्नेहा। स्नेहा ने कर लिया है, महक ने कर लिया है, वेरी गुड। देवभूमि आईडी से कौन है? गीता। गीता ने कर लिया है। मुकेश की आईडी से कौन है? ममता नहीं, मुकेश की आईडी से कौन है बेटा? मैम वंदना। वंदना, वंदना ने कर लिया है, और महक ने भी कर लिया है, और संध्या ने कर लिया है, और तमन्ना ने कर लिया है, काफी सारे। नाजिया ने कर लिया है। ठीक है, अगर आप लोग रेगुलर क्लास में आओगे ना, मुझे सब बच्चों के नाम याद हो जाएंगे। जैसे कुछ बच्चों के नाम याद हो गए जो रेगुलर क्लास में आते हैं ना, तो आप लोगों के भी 1-2 दिन में सबके नाम याद हो जाएंगे। चलो अब जल्दी से फटाफट से आंसर लिख दो सब बच्चे। पक्का 103 आएगा? संध्या 13 तो नहीं आएगा ना? क्या? 13 तो नहीं आएगा ना बेटा आंसर? मैम 103 आया है। पक्का 103 है? यस मैम। वेरी गुड। तो वो वाली मिस्टेक नहीं करनी, सभी को समझ में आ गया। वेरी गुड। 103 है। हाँ वेरी गुड। अच्छा पूजा, पूजा अब आप बताओ, प्लस में क्यों आएगा? प्लस का 103 क्यों आ रहा है, माइनस क्यों नहीं आ रहा है पूजा? निशान एक जैसे। वेरी गुड पूजा, वेरी गुड। वंदना, अगर निशान अलग अलग होते तो प्लस में आता तब भी? मैम माइनस आता। तब माइनस में आता ना वंदना? यस मैम। वेरी गुड। गीता आपको समझ में आया? तो 1236 को अगर आप पहले तो आप 1236 को 12 से भाग करो, 12 एकम 12। अब यहाँ पर आपने शेषफल 0 आ गया, 3 उतार लिया। लेकिन आपको ये 6 लेने के लिए हमेशा याद रखना, 2 अंक अगर एक साथ उतारने हो तो 0 लगानी पड़ेगी। और ये सभी बच्चों का ठीक है, वेरी गुड। तो हमारा फाइनल आंसर 103 आएगा, क्योंकि दोनों के निशान सेम है। तो मुझे लग रहा है आप सब बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया है कि पूर्णांकों की भाग कैसे करनी है। सभी को समझ में आ गया अच्छे से? यस मैम। पक्का कोई गड़बड़ नहीं होगी? यस मैम। ठीक है। अच्छा वेरी गुड वेरी गुड। अब मैं यहाँ पर ना कुछ एक क्वेश्चंस लिखूंगी, सभी बच्चों ने उसको सॉल्व करके ना ग्रुप में भी भेजना है, ठीक है? सभी बच्चे नोट भी करते जाओ, चाहे तो बाद में आप लोग आपस में साथ में जो है वो स्क्रीनशॉट ले लेना। चलो इसको क्या करते हैं, इसको हम चेंज कर देते हैं। मैम मैसेज भी आंसर देना। नहीं बेटा, इसको आप, ये आपका समझ लो एक तरह से होमवर्क है, ठीक है? यस मैम। मैम इसे ग्रुप में सेंड करना है। हाँ, ये चारों क्वेश्चन है, इनको करने के बाद एक थोड़ा सा मुश्किल वाला भी दे देती हूँ, है ना?
ये 5 क्वेश्चन करना है, ठीक है। ये 5 क्वेश्चन करने हैं, सब बच्चों ने करके कहाँ पर भेजने हैं? मैम ग्रुप में। ग्रुप पे भेजना है। अब बताओ सब बच्चों को यहाँ तक समझ में आ गया है? यस मैम। यस मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो सबने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया? Yes, पहले ये ma'am. बताओ, सबने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया? वेरी गुड, ठीक है। अब थोड़ी सी एक और मैं चीज बता देती हूँ आपको। वो भिन्न क्या होता है बेटा? एक बार म्यूट करो, किसी ने म्यूट किया हुआ है। भिन्न क्या होता है बेटा? जैसे अरे मैं हमारे ग्रुप में अटेंडेंस नहीं आती। क्या हुआ? क्या नहीं होता? मैम ग्रुप में अटेंडेंस। अच्छा, एक एक करके बोलो। अभी जो आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो क्लास के बाद। पहले भिन्न क्या होता है बेटा? सभी बच्चों को पता है कि अगर हम कोई चीज बटा करके लिखते हो, ये अंश होता है और ये हर होता है। किस किस को ये बात पता है? जैसे अगर 2/3 है, इसमें अंश क्या है बच्चों? मैम 2। मैम 3। 2। और हर क्या है? 3। 3। ठीक है, अंश और हर सभी बच्चों को पता है? यस मैम। ठीक है। अब हम अगली क्लास में ना इसी तरह के वो पढ़ेंगे। भिन्न किसे कहते हैं? जैसे समझ लो आप, जो बटा के रूप में होते हैं, है ना, P/Q के रूप में होते हैं। जैसे 2/3। और संख्याएं बताओ सब बच्चे चार्ट में, और लिखो क्या क्या हो सकता है। 1/3, 3/10, 12/17। ये सारे क्या कहलाएंगे बच्चों? भिन्न कहलाएंगे। ठीक है, क्या कहलाएंगे? भिन्न कहलाएंगे। ठीक है, चलो सब बच्चे अब ऐसे भिन्न बनाने हैं सबने। बेटा किसी का तो माइक ऑन है और पूरी क्लास हो रही है, डिस्टर्ब हो रही है। हाँ, माइक बंद रखो अपना। सब बच्चे ऐसे भिन्न बनाओ कि अंश क्या हो बेटा? छोटा हो और हर बड़ा हो। चार्ट में सभी बच्चे ऐसे 2-2 भिन्न बनाओ, अंश छोटा और हर बड़ा। ठीक है, वेरी गुड ज्योति। ज्योति ने लिखा है 7/9, तो बिल्कुल ठीक है। अंश छोटा है, हर बड़ा है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो यहाँ पर मुझे सभी बच्चों के ठीक ठीक एग्जाम्पल्स नजर आ रहे हैं। 5/3 कैसे होगा पूजा? 5/3 कैसे होगा? 5 बड़ा है, 3 छोटा है, अंश बड़ा है, हर छोटा है। 6/8, 7/13, 5/9, 2/8, 7/9, -5/7। बिल्कुल ठीक जवाब। पूजा बेटा अंश छोटा, अंश होता है जो ऊपर लिखते हो, हर होता है जो नीचे लिखा जाता है। तो अंश को छोटा रखो, हर को बड़ा रखो। पूजा एक और एग्जाम्पल लिखो आप। महक का भी बिल्कुल ठीक है, सभी बच्चों का बिल्कुल ठीक जा रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। गीता का भी ठीक है, नाजिया का भी ठीक है। और एग्जाम्पल्स लाओ बच्चों। गीतांजलि आपका कोई एग्जाम्पल नहीं आया। संध्या का भी ठीक है। धारा सिंह की आईडी से कौन है एक बार फिर बताना। वंशिका, महक का भी ठीक है। स्नेहा, सॉरी स्नेहा, बेटा कुछ देर में नाम याद हो जाएंगे, कोई बात नहीं। स्नेहा का भी ठीक है, ममता का भी ठीक है। पूजा आपका एग्जाम्पल मुझे और नहीं मिले। सारे बच्चों के एग्जाम्पल्स बिल्कुल ठीक आ रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ जी, तो बच्चों अगली क्लास में हमने यही पढ़ना है, भिन्न स्टार्ट करेंगे। तो अगली क्लास में सभी बच्चों ने बिल्कुल टाइम से ज्वाइन करना है, ठीक है। कोई भी बच्चा लेट ज्वाइन नहीं करेगा, हम बिल्कुल अपनी टाइम से क्लास शुरू करेंगे। और जो हमने पढ़ा है सभी बच्चे, चाहे तो बेटा फिर बाद में आप लोगों को याद नहीं रहता है, अभी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके आप लोग ग्रुप में भेज देना। मैम ने सॉल्व कर लिया, ग्रुप में भेज भी दिए। वेरी गुड। चलो बच्चों, फिर आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं।